अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया था मुझे? हाँ बेटा, वो रज़ा चला गया क्या? जी, वो तो मेरे उठने से पहले ही चले जाते हैं। ओके। अब मैं एक्चुअली तुमसे पूछना चाह रही थी कि आज तुमने मीठा बनाना था, तो बताओ क्या बनाओगी? जो भी चीज़ें हैं साजदा निकलवा देगी, और अगर कुछ कम होगा तो बाज़ार से मंगवा लेंगे। जी। क्या हुआ? भूल गई? बताया तो था मैंने। नहीं नहीं, याद है मुझे। तो फिर बताओ क्या बना रही हो? अरे यार, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब क्या बोलूं इन्हें। सुम्बुल, जी। बेटा बताओ ना क्या बना रही हो? आंटी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं रबड़ी खीर बना लूंगी। बाजी, आप रबड़ी खीर बना लेंगी? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बना लूंगी। वैसे तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सूजी का हलवा बना लो। आसान भी है और जल्दी भी बन जाएगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं बना लूंगी। ओके, आर यू श्योर? जी। चलो ठीक है। साजदा, जी बाजी। सुम्बुल बाजी का आज पहला दिन है हमारे किचन में, ठीक है? इनके साथ ही रहना। कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मैं तुमसे पूछूंगी। जी बाजी, आप बेफिक्र रहें, मैं सुम्बुल बेबी के साथ ही रहूंगी। चलो, गुड लक देन। लम्या, मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया आपने? पता नहीं क्या जरूरत थी मुझे भी मुंह फाड़ के झूठ बोलने की। अच्छा खासा सूजी का हलवा बनाने को कहा था आंटी ने, लेकिन नहीं, तुम्हें तो दिखावे का इतना शौक है। अब भुगतो। क्या करूं? मुझे सलमा आंटी पता नहीं मुझे क्या समझती है, जैसे मैं कहीं की मास्टर शेफ लगी हुई हूँ। तो मैं उन्हीं की बहू, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? सोचो, सोच सुम्बुल। यूट्यूब पे मुझे सब मिल जाएगा। रबड़ी खीर रेसिपी और सारे इंग्रेडिएंट्स मंगा लूंगी। मिल गई। ये सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेती हूँ, साहित्य से मंगा के इस काम से जान छुड़ा लेती हूँ, बाकी मैं बाद में देखूंगी। पेन 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 पेन। दिया है। सुम्बुल, भतिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। चोरी? कैसी चोरी? क्या छुपा रही हो मुझसे? क्या? कुछ भी तो नहीं है। क्या छुपाऊंगी? हाँ भाई लड़कियों, क्या हो रहा है यहाँ पर? खीर बन गई, मैंने कहा पता करूं, कोई काम हो, कुछ हेल्प करा दूं। आंटी, खीर तो मैंने बना भी ली। अरे इतनी जल्दी बन गई? मैंने आपको कहा था ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, और किचन में तो तुम कभी गई भी नहीं। भतिया, वो तो पुरानी बात थी ना, फिर बाद में मुझे अम्मी ने सब कुछ सिखा दिया था। देखो, सीखो इससे कुछ। ओ मॉम प्लीज, मुझे ना किचन से दूर ही रखे।
अच्छा भाई, तो फिर कहाँ है खीर? चखाओ ना जरा मुझे। आंटी अभी नहीं, शाम में सबके साथ सर्व करूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों मतिया? हाँ मॉम, शाम में देख लीजिएगा ना, अभी कौन सी खीर भागी जा रही है। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा एक बात बताओ, ये तुमने YouTube से देख के बनाई ना? ऑफ कोर्स, तुम्हारी मॉम को इम्प्रेस तो करना था। तू बोला। किसके इतने मैसेजेस आ रहे हैं? हाँ, किसी के नहीं। मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है मेरी, किसके मैसेज आ रहे हैं? बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारे दोस्त की? बेहतर है। उसका एक्चुअली पाँव फ्रैक्चर हो गया था, डॉक्टर ने 1 महीना बेड रेस्ट दिया। अल्लाह बस सबको हिफाजत पे रखे बेटा। आमीन। अरे भाई आज तो बहू के हाथ का मीठा खाने को मिलेगा, है ना? आपकी बहू ने आज रबड़ी खीर बनाई। अरे वाह भाई वाह, ये तो जबरदस्त हो गया। फिर तो खाने की शुरुआत उसी से होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले भाई खाकर बताएंगे। आफ्टर ऑल उनकी वाइफ ने बनाया है भाई। भाई चख के बताएं जरा। बहुत गंदा जायका है। क्या डाला इसमें? अरे दिखाओ मुझे, क्या हुआ है? ये तो खराब हो गई है बेटा, इसमें से तो बदबू आ रही है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे भाई गर्म मौसम है ना, शायद इसलिए हो गया होगा। चीज खराब हो जाती है, कोई मसला नहीं है। तुमने ये खीर देर में रखी थी फ्रिज में? नहीं आंटी, मैंने तो मंगवाते, मेरा मतलब बनाते ही फ्रिज में रख दी थी। अच्छा, तो फिर कैसे खराब हो गई? कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। लेकिन आसिम, अरे भाई की किस्मत अच्छी थी, वरना तुम्हारे हाथ की खीर खाकर ना वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते। मदिया, जस्ट किडिंग यार। अरे बेटा दिल छोटा मत करो, जिंदगी में और भी मौके आएंगे, है ना? क्यों सलमा भाई? जी जी। भाई जो होना था सो हो गया, लेकिन मैं अपनी बहू की मेहनत को जाया नहीं जाने दूंगा। बेटा ये तुम दोनों के लिए सरप्राइज है। क्या है ये अंकल? ये तुम्हारे और रजा के मालदीव्स के टिकट हैं, हनीमून। मालदीव? थैंक यू सो मच अंकल। आपने मुझसे पूछे बगैर? अरे बेटा इसमें पूछना कैसा, तुम दोनों को जाना तो था, है ना? सुम्बुल बेटा इसे संभाल के रखना और जाने की तैयारी करो, ठीक है? Seriously, Mom?
आप ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? बेटा, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी खुशी के लिए किया है। वाह मॉम वाह, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला विदाउट इवन आस्किंग मी। क्या बदतमीजी है ये तुम मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो? मॉम मैं कोई पपेट नहीं हूँ, जो आप चाहें जैसे चाहें वैसे मैं नहीं कर सकता। बेटा चुप हो जाओ। बस दादो बस। मॉम ने हमेशा अपनी मर्जी मुझ पर मुसल्लत की है, अब और ये बर्डन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये मंगनी तोड़ रहा हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे ज़ावियर, सुना तुमने? मैं उनसे कमिट कर चुकी हूँ और ये शादी मैं करवा के रहूंगी। मॉम अगर भाई नहीं करना चाह रहे तो आप क्यों फोर्स कर रही हैं? You just shut up and go. लैला, तुम जो कर रही हो ना वो ठीक नहीं है। बेटा, ये तुम दोनों के लिए सरप्राइज है। क्या है ये अंकल? ये तुम्हारे और रजा के मालदीव्स के टिकट हैं, हनीमून। मालदीव्स? थैंक यू सो मच अंकल। इतना गौर से क्या देख रही हो? समंदर को। मुझे पता नहीं क्यों बीचेस बहुत पसंद है। तो ठीक है, शादी के बाद हम किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ चारों तरफ पानी है। मालदीव्स चले? आप क्या इसी तरह मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी करते रहे? हाँ, अगर दोनों की ख्वाहिशें सेम है तो व्हाई नॉट? ये क्या बात? अगर हमारी ख्वाहिशात से मिलने नहीं होंगे तो नहीं मानेंगे क्या? जाहिर है, अगर एक शख्स एक चीज करना चाहता है और दूसरा शख्स वो चीज नहीं करना चाहता तो आई डोंट सी द पॉइंट। मेरा दिल तो वही चाहेगा जो आपका चाहिए। कोई नजर हो जो मेहरबान हो, अपना बना के ना अनजान हो, मांगे ना मुझसे वो मेरी सफाई, खामोशियों की समझे जुबान जो, खुदाया क्यों दर बदर हूँ, किसी का क्यों मुंतज़र हूँ, है टूटा दिल ये कहता है तो क्यों इस दर्द में रहता है, वो बिछड़ा मेरा नेकलेस नहीं बंद हो रहा। अब ठीक है, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? किसी का क्यों मुंतज़र। क्या कर रहा तू? मेरा हाथ तू नफरत करती होगी तुमसे, शुद्ध नफरत। मैं अपने पूरे होशो आवाज में क्या तुम्हें तलाक देता हूँ?